फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम शुरू करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट 4। इसमें हमें डिस्कस करना है सिंथेसिस, रिएक्शंस एंड मेडिसिन यूजेस ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। इससे प्रीवियस वीडियो में भी हमने जो हमारी थर्ड यूनिट थी उसके अंदर हमें सिंथेसिस, रिएक्शन और मेडिसिन यूजेस पायरोल, फिरान और थाइफिन के करना था। ठीक है, तो हमारे पास थर्ड और फोर्थ यूनिट को मिलाकर 15 कंपाउंड्स ऐसे हैं जिसकी हमें सिंथेसिस, रिएक्शन एंड मेडिसिन यूजेस करनी है। तो फोर्थ यूनिट के अंदर हमारे पास 12 कंपाउंड्स ऐसे हैं जिसकी हमें सिंथेसिस, रिएक्शन और मेडिसिन यूजेस देखने हैं। तो फर्स्ट हमारे पास कंपाउंड है पायराजोल। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको जितने भी ये कंपाउंड्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स याद होने चाहिए। ठीक है, तभी आप सिंथेसिस, रिएक्शंस को कर पाओगे। वैसे तो अगर आपने देखा हो तो हमारे जो रिएक्शंस हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर है सब में। ठीक है, तो रिएक्शंस तो आपकी ईजिली लर्न हो जाएंगी। लेकिन जो हमारे सिंथेसिस हैं, सिंथेसिस में कुछ कुछ जो रिएक्शंस हैं, रिएक्शन नहीं सिंथेसिस हैं, वो कुछ कुछ सिमिलर हैं कई कंपाउंड्स में। यानी नेम किसी के सिमिलर होंगे। ठीक है, उनमें जो रिएक्टेंट है वो भी सिमिलर होंगे। तो कहीं कहीं पे हमें हल्की हल्की सिमिलैरिटी देखने को मिलती है, लेकिन सब कुछ सिमिलर नहीं है। बस ये कि थोड़ा सा लर्न करने में हमें ईजी रह जाता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, अब हम इन सब का वन बाय वन सिंथेसिस, रिएक्शन एंड मेडिसिन यूजेस देखेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास कंपाउंड है पायराजोल। तो फर्स्ट कंपाउंड हमारे पास है पायराजोल। तो पायराजोल क्या है हमारे पास? पायराजोल का जो स्ट्रक्चर है वो अनसैचुरेटेड 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है एक तरीके से। ठीक है, यानी हेटेरोसाइक्लिक मीन्स क्या हो गया, इसके अंदर नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, तो वो जो जिनके अंदर ये एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। अब नाइट्रोजन इसके अंदर प्रेजेंट है, देखो नाइट्रोजन प्रेजेंट है ना, तो नाइट्रोजन क्या बना है, इसको हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बना रहा है। और अनसैचुरेटेड किसको बोलते हैं, जिसके अंदर डबल ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो इसके अंदर डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो ये अनसैचुरेटेड है। और 5 मेंबरिंग है, 1 2 3 4 5, यानी 5 इसके पास एटम प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास किसकी रिप्रेजेंटेशन है, पायरोल की, सॉरी पायरोल की नहीं, पायराजोल की, पायराजोल। तो फर्स्ट हमारे पास है सिंथेसिस। तो सिंथेसिस अगर आप देखो, पालनूर सिंथेसिस, पालनूर सिंथेसिस आपने कई सारी रिएक्शंस में पढ़ी है। पालनूर सिंथेसिस आपने फ्यूरान में भी पढ़ी थी, पायरोल में पढ़ी थी और थायोफिन में भी आपने पढ़ी थी। ठीक है, तो लेकिन इसमें क्या था कि जो आपका रिएक्टेंट था वो तो सेम था, लेकिन जिसकी प्रेजेंस में आप रिएक्शन करा रहे थे वो डिफरेंट था। ठीक है, तो इसमें भी अगर आप देखो तो ये हमारे पास है पालनूर सिंथेसिस। ये हमारा रिएक्टेंट है। इस रिएक्टेंट के अंदर अगर आप H2NnH2, देखो आपको ऐसे ही इसके अंदर रिएक्टेंट ऐड करने पड़ेंगे जो जो आपको पायराजोल का स्ट्रक्चर दे। ठीक है, देखो हमें पायराजोल का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर 2 नाइट्रोजन की जरूरत होती है। तो आपको ऐसे कंपाउंड्स लेने होंगे जिसके अंदर 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट हो। अब देखो यहाँ पे हमारे पास है हाइड्राजीन। अब हाइड्राजीन जो होता है उसके अंदर 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं। अब इस 2 नाइट्रोजन से क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे ये रिंग फॉर्म स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा और इसका आप बोल सकते हो पायराजोल का डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा हमारे पास। देखो ये पायराजोल का स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब पायराजोल का डेरिवेटिव है, एक तरह से डेरिवेटिव्स होते हैं। तो हमारे पास क्या बन गया, 3,5 डाई मिथाइल पायराजोल। ऐसे हमारे पास अगर आप देखो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है फिनाइल हाइड्रोजिन। फिनाइल हाइड्रोजिन क्यों बोला, क्योंकि जो हमारा C6H5 जो होता है वही फिनाइल को रिप्रेजेंट करता है। तो फिनाइल हाइड्रोजिन, नेक्स्ट हमारे पास जो स्ट्रक्चर है हाइड्रोजिन का स्ट्रक्चर है, तो फिनाइल हाइड्रोजिन। अब फिनाइल हाइड्रोजिन इसे रिएक्ट करेगा तो 3,5 डाई मिथाइल 1 फिनाइल पायराजोल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फ्रॉम अल्फा बीटा इथाइलिन कार्बोनाइल कंपाउंड। देखो जो हमारे पास अल्फा बीटा इथाइलिन कार्बोनाइल का डेरिवेटिव जो होता है ये क्या है हमारे पास, अगर आप देखो तो ये अल्फा बीटा इथाइलिन का अल्फा बीटा इथाइलिन कार्बोनाइल का एक डेरिवेटिव है। अब इस डेरिवेटिव और जो हमारे पास यहाँ पे ये देखो हमारे पास क्या है, फिनाइल हाइड्रोजिन है। ठीक है, ये हाइड्रोजिन का बोल सकते हो डेरिवेटिव है। ठीक है, तो इन दोनों जब डेरिवेटिव्स के बीच में रिएक्शंस होती है तो हमारे पास फॉर्म होता है पायराजोल का डेरिवेटिव। नेक्स्ट हमारे पास है एडिशन ऑफ डाई एजो कंपाउंड्स टू एसिटाइलिनिक कंपाउंड। अब देखो हमारे पास जो ये कंपाउंड है क्या है, हमारे पास एसिटाइलिनिक का एक डेरिवेटिव है। जब एसिटाइलिनिक का जो डेरिवेटिव है ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो हमें पायराजोल का डेरिवेटिव मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो हमारे पास ये 2 डेरिवेटिव्स आए। ठीक है, एक बार इसको देख लेना। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रॉम अदर रिंग सिस्टम। देखो वैसे ये रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें क्या होता है, रिंग जो सिस्टम होता है, अदर रिंग सिस्टम होता है, उससे क्या होती है एक कंपाउंड फॉर्म होते हैं। देखो अगर आप देखो यहाँ पे जब इसके अंदर
यहाँ पे हमारे पास क्या लगा हुआ था, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन लगे हुए थे, ठीक है। अब इनमें से मतलब ये जब इसके साथ रिएक्ट किया तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, ठीक है। ये बाकी तो ये साइड प्रोडक्ट है इसके, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्म हो गया, पायराजोल का डेरिवेटिव। तो ये अदर एक तरह से आप बोल सकते हो फालतू की रिएक्शन है, ठीक है। वैसे अगर आपको करना हो तो कर लेना, नहीं तो रहने देना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिएक्शंस की। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, तो हमारी फर्स्ट जो रिएक्शन होती है नाइट्रेशन, ठीक है। ऐसे तो अब आपको रट गया होगा ये सब चीज़ें, ठीक है। नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजनेशन रिएक्शंस, तो सेम रिएक्शन क्या सारी ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो हमारे पास जब पायराजोल के साथ यहाँ पे HNO3 जब हमने इसमें ऐड किया तो यहाँ पे NO2 हमारे पास नाइट्रोपायराजोल बन गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सारी रिएक्शन तो सेम है, ये हमारे पास देखो अगर हमने इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो सल्फोनेशन वाली रिएक्शन बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप आयोडीन डालोगे तो ये हेलोजनेशन रिएक्शन बन जाएगी, आयोडीनेशन वाली रिएक्शन, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कुछ ब्रोमीन कंपाउंड, ब्रोमीन का डाल रहे हो, कोई एज अ कैटलिस्ट यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगी, ब्रोमोनेशन रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन होती है हेलोजनेशन के अंडर आती है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीडेशन। देखो ऑक्सीडेशन में तो वही है, आपको एक तरह से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना है, जैसे KMNO4 जो होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है हमारे पास यहाँ पे, और ये इससे क्या बन जाएगा, इसका हमारे पास ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये डेरिवेटिव फॉर्म हो जाएगा। ऐसी रिडक्शन है, रिडक्शन में भी आपके पास क्या होता है, हाइड्रोजन का एडिशन होना रिडक्शन कहलाता है। तो हमारे पास ऐसे ही एडिशन होता रहेगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव। बस एक बार इन रिएक्शन को देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है एन अल्काइलेशन एंड एन एसाइलेशन। देखो एन एस्काइलेशन में क्या होता है हमारे पास, जब हमारे पास एस्टाइल कोई भी ग्रुप होता है वो आके अटैच हो जाता है। एस्टाइल ग्रुप क्या होता है, COCH3। तो जब COCH3 ग्रुप आके लगेगा तो उसका बोलेंगे एस्टाइल ग्रुप का एडिशन हो रहा है, यानी एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो यहाँ पे एन लिखा हुआ ना, ये एन रिप्रेजेंट कर रहा है नाइट्रोजन को। तो नाइट्रोजन के ऊपर एसाइलेशन होगी, एसाइलेशन मीन्स COCH3 ग्रुप का एडिशन होगा। ऐसे ही एन अल्काइलेशन है, एन अल्काइलेशन में क्या होगा, नाइट्रोजन कंपाउंड के ऊपर अल्काइल ग्रुप लगेगा। देखो अल्काइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, वो CH3 हो सकता है, ठीक है। C2 CH5 कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है, अल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो तो हमने यहाँ पे CH3I, तो यहाँ पे I मीन्स आयोडीन। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे मिथाइल पायराजोल बना है, ठीक है। अगर यहाँ पे इसमें देखो एस्टाइल पायराजोल बना है, ठीक है। सारे रिएक्शन सेम है हमारे पास। तो अब बात करते हैं इसकी मेडिसिनल यूजेस की। तो फर्स्ट हमारे पास जो ड्रग है एंटीपायरिन। एंटीपायरिन क्या होता है, देखो एंटीपायरिन से समझ आ रहा है। एंटीपायरेटिक क्या होता है, एंटीपायरेटिक वो होता है जो फीवर को रिड्यूस करे। तो पायरिन से क्या आपको पता चल रहा है, एंटीपायरेटिक। तो एंटीपायरेटिक यानी फीवर से रिलीफ दिलाने वाला, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर देख लेना एक बार। नेक्स्ट हमारे पास है एनाल्जिक। तो ये क्या होता है, एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक ड्रग है एक तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फिनाइलब्यूटाजोन। ये भी एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, यानी निसेड्स ड्रग। निसेड्स क्या होते हैं, निसेड का मीनिंग क्या होता है, वैसे निसेड का मीनिंग होता है नो स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीफिनब्यूटाजोन। ऑक्सीफिनब्यूटाजोन भी किस लिए होता है, एंटीपायरेटिक है, एनाल्जेसिक है और इन्फ्लेमेटरी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास फिनाजोन है। फिनाजोन भी आपके पास एंटी इन्फ्लेमेटरी एनाल्जेसिक है। ऐसी सेलिकोक्सिब है, तो ये भी क्या है, एक तरह से निसेड्स ड्रग्स होती हैं, ठीक है। तो ये थे इसके मेडिसिनल यूजेस। तो आज हमने डिस्कस किया थाइफिन के बारे में। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।